हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनके रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ। और फ्रेंड्स, आज 25 हमारे संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है और आगे भी मैं इसी तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नितिन भावरे जी ने। लिखते हैं कि सर जी, LG 43 इंच 4K टीवी लेना है, कौन सा लें या वेट करें न्यू के लिए? नितिन जी, मेरे ख्याल से आपको 2019 के मॉडल में से ही कोई सा ले लेना चाहिए। देखिए, न्यू टीवी आते हैं तो उनमें रेट तो ये लोग बढ़ा देते हैं, लेकिन फीचर वगैरह कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बॉडी में उसके चेंजेस कर देते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे LG का 2018 का UK6780 मॉडल है और 2019 का UM7780 मॉडल है। दोनों बिल्कुल सेम है। बॉडी में बहुत थोड़ा सा बेजल में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, बाकी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो आप UM7600 मॉडल ले लीजिए, बहुत बढ़िया मॉडल है। और दूसरे ऑप्शन में आप UM7780 मॉडल ले सकते हैं। दोनों ही ये LG के मॉडल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है निरपेंद्र सिंसेवर जी ने। ये लिखते हैं कि मैं LG UM7300 खरीदना चाहता हूँ, क्या बर्निंग इशू और इमेज रिटेंशन इशू इसमें भी है? अगर हाँ तो फिर इसे खरीदें या नहीं, प्लीज गाइड करें। निरपेंद्र जी, जो UM7300 मॉडल है और जो UM7780 मॉडल है, दोनों के ही कुछ टीवीज में स्क्रीन बर्निंग और इमेज रिटेंशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। सभी टीवी में नहीं है, लेकिन कुछ टीवी में जरूर ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि कुछ सारे जो सब्सक्राइबर है, कुछ व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने कमेंट किया है ऐसा। और बाकी मैंने शोरूम वगैरह में चेक किया और वहाँ पे डिस्प्ले में टीवी काफ़ी दिन से लगा हुआ है, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। जबकि वहाँ पे स्टोर मोड पे चलता है, पूरे दिन टीवी चलता है कंटिन्यू। तो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ पीसेस में इसकी कंप्लेन आ रही है। तो आप देख सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज आप UM7600 मॉडल ले लीजिए, वो बढ़िया मॉडल है और उसमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा फ्रेंड्स, आप आज बैकग्राउंड चेंज देख रहे होंगे, आप लोग भी बोर हो गए होंगे सेम बैकग्राउंड देखते देखते। तो गर्मी भी बहुत हो रही थी स्टूडियो में, तो आज मैं अपने सोसाइटी के नीचे पार्क में आकर बैठ गया। मैंने सोचा आज बाहर जाकर शूट किया जाए। हवा थोड़ी चल रही है, धूप है पर हवा अच्छी चल रही है, इसलिए आज मैं बाहर आ गया। और ऐसे ही ट्राई करूँगा मैं नई नई जगह पे शूट करने का। एक जगह मैं भी बोर हो जाता हूँ शूट करते करते। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है पृथ्वी सिंह गोयल जी। लिखते हैं कि डिफ्यूज़र चिपकाने वाला गम कहाँ से खरीद सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था, जो LED टीवी की जो बैकलाइट होती है, LED बल्ब होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे डिफ्यूज़र या रिफ्लेक्टर उनको बोलते हैं, वो लगे होते हैं और वो 2-3 साल में गिरने लगते हैं, तो आपको वाइट स्पॉट नज़र आएंगे। तो उसका मैंने पूरा वीडियो बनाया था। मेरे टीवी के गिर गए थे, एक 32 इंच का टीवी था, तो उसको मैंने एल्फी से चिपका दिए थे पूरा टीवी खोल के, और वो टीवी एकदम परफेक्टली वर्क करने लगा। तो ये पूछ रहे हैं कि गम कहाँ से खरीदना चाहिए। देखिए, नॉर्मल जो हार्डवेयर स्टोर पे, स्टेशनरी स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, जो एल्फी आती है या फेविक्विक आता है, तो आप वो ले सकते हैं। वही मैंने यूज़ किया है, एल्फी 5 और 6 रुपीज़ से 10 रुपीज़ की वो आ जाती है। और बहुत थोड़ा सा जैसे होता ना, एक बहुत मामूली सा आपको एक छोटी सी ड्रॉप लगानी है, ज़्यादा उस पर नहीं फैलना चाहिए, अदरवाइज वो रिफ्लेक्टर ख़राब भी हो सकता है। तो उसके 2 छोटे छोटे पॉइंट उसमें दिए होते हैं रिफ्लेक्टर में, उसके ऊपर हल्का सा आपको लगा देना है। तो इस तरीके से आप स्टेशनरी की शॉप वगैरह से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवील खान जी पूछते हैं, डज LG SK S900 हैज़ फुल एरे लोकल डिमिंग और जस्ट लोकल डिमिंग, एंड आई थिंक SK 900 इज एजलिट एज वेल। जी नवील जी, जो SK 7900 मॉडल है, इसमें एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, और LG का जो एज LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ में लोकल डिमिंग फीचर है, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। 2018 के सभी मॉडल में मोस्टली एज LED टेक्नोलॉजी दी गई थी, और इसकी वजह से जो वहाँ पर लोकल डिमिंग फीचर दिया गया था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। एक्चुअली अगर फुल एरे LED लाइट होती है या डायरेक्ट LED लाइट होती है, उसमें क्या है, वो जोन डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो एज LED होती है वो ऊपर होती है लाइट या नीचे होती है। अब लोकल डिमिंग को अगर इतने हिस्से में अगर कुछ डार्क किसी सीन को करना है, तो इतने सारे के इधर के बल्ब डिफ्यूज हो जाएंगे, इधर के जलते रहेंगे, तो आपको स्क्रीन लगेगी आधी ग्रे और आधी ब्लैक। तो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो ये वाला बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए LG ने 2019 के जो मॉडल आए, उसमें से लोकल डिमिंग फीचर को ही हटा दिया कई सारे मॉडल में से।
तो SK7900 जो मॉडल है इसमें एज एलईडी है और इसमें लोकल डिमिंग फीचर नहीं दिया गया है और ये मॉडल इंडिया में नहीं आता है। आई थिंक ये पाकिस्तान वगैरह में आपको मिल जाएगा। अगला कमेंट क्या है, गौरव कम्मा जी ने, ये लिखते हैं कि यू आर कम्प्लीटली बायस्ड अगेंस्ट व्यू, गॉड नोज व्हाट दे डिड अगेंस्ट यू, बी ट्रूथफुल एंड फोकस ऑन द मेन थिंग्स इन ए टीवी, द पैनल एंड नॉट अदर थिंग्स। तो फ्रेंड्स गौरव कम्मा जी कह रहे हैं कि मैं व्यू के खिलाफ मैं व्यू के बायस्ड रिव्यू कर रहा हूं, मतलब व्यू के खिलाफ मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे, कमेंट देखेंगे, मैंने व्यू के टीवी सजेस्ट किए हैं और अभी मैंने टॉप 10 43 इंच बेस्ट स्मार्ट टीवी का वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने व्यू अल्ट्रा 4K टीवी और सेकंड नंबर पे व्यू प्रीमियम टीवी को बताया है। और रही बायस्ड की बात, तो ये व्यू प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी आया था 2019 में और थॉमसन OA-TH सीरीज आई थी, तो दोनों का मैंने कंपैरिजन किया था और जो स्पेसिफिकेशंस थी वो OA-TH सीरीज के थॉमसन की काफ़ी अच्छी थी व्यू के कंपैरिजन में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे थॉमसन को अच्छा बताया था। और रही बायस्ड होने की बात, तो जिस टाइम मैंने वो वीडियो बनाया था तो 200 सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं थे। तो बताइए एक 200 सब्सक्राइबर वाले चैनल को कौन पैसे देके उसे वीडियो को बायस्ड करा सकता है। और अभी तो मेरे करीब 8300 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं। अभी तक किसी ब्रांड ने अप्रोच नहीं किया है, हालांकि कुछ ऐड कंपनी ने ज़रूर अप्रोच किया है अपने ऐड कराने के लिए। तो बायस्ड का तो यहाँ पर सवाल आता ही नहीं है, मैं तो करता ही नहीं। अभी तो बहुत छोटा चैनल है, कोई हम लोगों तो पूछता भी नहीं। 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब हो सकता है कोई ब्रांड अप्रोच करे कि भाई हमारा रिव्यू कर दो, चाहे वो फ़ोन का या किसी चीज़ का। तो आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बायस बिल्कुल नहीं है। वो टीवी की जो स्पेसिफिकेशंस आई थी उसके बेस पे मैंने वहाँ पे थॉमसन OA-TH सीरीज को नंबर दिए थे। और आप ये 3 वीडियो मैंने देखी थॉमसन की, पोल खोली है आपके इस कमेंट करने से पहले ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ, जो मेरा नज़रिया किसी चीज़ के बारे में वहाँ पे होता है, तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचें। अगला क्वेश्चन पूछा है दयानंद चालक जी ने, लिखते हैं कि सर प्लीज़ LG टीवी में प्ले स्टोर कैसे डाउनलोड करें। दयानंद जी, LG की टीवी में प्ले स्टोर आप डाउनलोड नहीं कर सकते। LG का अपना कंटेंट स्टोर है जिसपे ऐप स्टोर बोलते हैं, कंटेंट स्टोर बोलता है LG उसको। उस पर आपको बहुत सारे गेम्स और एप्स मिल जाएंगी जो LG टीवी में सपोर्ट करती हैं। प्ले स्टोर में आप डाउनलोड नहीं कर सकते। प्ले स्टोर अगर आपको इसमें यूज़ करना है तो आपको एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स परचेस करना होगा, वो आप परचेस कर लें। मी बॉक्स 4K अभी लॉन्च हुआ है मई में, काफ़ी अच्छा है, 3499 उसका प्राइस है, बहुत बढ़िया एंड्रॉयड बॉक्स है वो आप परचेस कर सकते हैं। तो LG का टीवी आपका एंड्रॉयड बन जाएगा और उसमें आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है दीपेश लखवानी जी ने, लिखते हैं कि हाय सर, आई एम लुकिंग फॉर ए 32 इंच टीवी, आई एम कंफ्यूज बिटवीन स्मार्ट और एंड्रॉयड और फायर टीवी, और आई शुड बाय नॉन स्मार्ट टीवी एंड अटैच मी बॉक्स 4K as all TVs are coming with 1 GB RAM and box is coming with 2 GB RAM. My need is to see live TV Jio or Thop TV. Please suggest me TV in both case, smart or non-smart by your experience. दीपेश जी पूछ रहे हैं कि इनको एक स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या नॉन स्मार्ट टीवी लेना चाहिए, क्योंकि 32 इंच में जो इतने भी टीवीज आ रहे हैं उनमें 1 GB की रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज होता है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक नॉन स्मार्ट टीवी परचेज किया जाए और उसमें मी बॉक्स 4K को अटैच कर लिया जाए, तो 2 GB की रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। तो दीपेश जी आपने बहुत बढ़िया सोचा है और मेरे दिमाग में तो ये बिल्कुल सही में बात नहीं आई थी। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी और आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, नॉन स्मार्ट टीवी परचेज कर लीजिए और उसमें मी बॉक्स 4K को आप कनेक्ट कर सकते हैं। 4K वीडियो भी सपोर्ट करता है, बाकी वो 720 1080p वगैरह की सारी वीडियो सपोर्ट करता है। तो ये एक अच्छा आइडिया मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है रोनित दास जी ने, ये लिखते हैं कि सर सोनी 43 इंच X8000G में एज LED है या फिर डायरेक्ट LED है एंड IPS पैनल है या फिर VA पैनल है, प्लीज बताइए सर। रोनित दास जी, जो X8000G मॉडल है इसमें डायरेक्ट LED बैकलाइट टेक्नोलॉजी यूज की गई है और इसमें IPS पैनल दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है विवेक कश्यप जी ने, लिखते हैं कि LG टीवी में गूगल असिस्टेंट हिंदी में कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ इंग्लिश कमांड ले रहा है, हिंदी में बोलो कुछ आता कुछ है। LG टीवी UM7300 PTA सॉल्यूशंस। विवेक जी, LG का जो टीवी है इसमें एक 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करते हैं। एक LG का अपना ThinQ AI फीचर है और दूसरा गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट इसमें दिया गया है। तो इन दोनों को एक सॉफ्टवेयर में एक फीचर डाल के इस तरीके से कंबाइन करके काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जब भी आप कोई कमांड देंगे तो टीवी ये खुद ही सोच सकता है कि आप जो कमांड दे रहे हैं वो गूगल असिस्टेंट को दे रहे हैं या फिर वो ThinQ AI को दे रहे हैं।
थिंक्यू AI जो है LG का, ये इंग्लिश में ही वर्क करता है, तो इसलिए जो गूगल असिस्टेंट है इसमें इंग्लिश में ही वर्क करेगा, क्योंकि इसको उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, टीवी की लैंग्वेज वगैरह चेंज करके किया, मोबाइल की लैंग्वेज चेंज करके सेटअप करके देखा, पर किसी भी तरीके से गूगल असिस्टेंट हिंदी में वर्क नहीं कर रहा है LG टीवी में। तो ये आपको इंग्लिश में ही इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि थिंक्यू के साथ में से कंबाइंड किया गया है, इसलिए ये इंग्लिश में ही वर्क करता है LG के टीवी में। अगला क्वेश्चन पूछा है नेट हब जी ने, ये लिखते हैं क्या 4K टीवी स्क्रीन जल्दी खराब हो जाती है एज कम्पेयर टू फुल HD स्क्रीन। नेट हब जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 4K स्क्रीन और फुल HD में ऐसा कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ पिक्सल का ही फर्क होता है। जो फुल HD टीवी होता है उसके पिक्सल थोड़े बड़े होते हैं, और जो 4K टीवी होता है उसके पिक्सल बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4K स्क्रीन जल्दी ख़राब होगी। तो मेरे एक फ्रेंड के पास एक 4K टीवी है, करीब 4 साल उसको होने को आए हैं, और अभी तक उसमें किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं है। जब 4K टीवी लॉन्च हुए थे शायद उस टाइम उसने वो टीवी लिया था, काफ़ी टाइम उसको हो गया है, 4 साल से शायद ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो उसका टीवी बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है, तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है बबलू सोलंकी जी ने, ये लिखते हैं कि हेलो सर, एंड्रॉयड, वेवोस, टाइजन, इनमें से कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। बबलू जी, मैंने एंड्रॉयड टीवी भी यूज़ किया है और टाइजन भी यूज़ किया है, वेवोस भी यूज़ किया है। सबसे बढ़िया जो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है वो LG का वेब OS लगता है। एक तो कभी ये हैंग नहीं होता है, इसकी ऐप वगैरह कभी क्रैश नहीं होती हैं, और इतना यूज़र फ्रेंडली, इतना सिंपल, इतना कन्वीनियंट मुझे ये लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वेब OS के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर अच्छा काम करता है। टाइजन भी ठीक है, एंड्रॉयड मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है उसको यूज़ करने के लिए, और LG के वेब OS के साथ में जो मैजिक रिमोट कंट्रोल आता है उसकी वजह से और ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो वेब OS मेरी नज़र में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर है टीवी के मार्केट में। अगला क्वेश्चन पूछा है आदित्य सावंत जी ने, ये लिखते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग सोनी 49X 8000H। I want 4K and Android TV. Can you tell me that the mentioned model is good, or can you suggest other model in the same brand? तो अरे सावंत जी, ये बहुत बढ़िया मॉडल है, ये परचेज कर सकते हैं आप। जो आपने मेंशन किया है 49X 8000H काफ़ी बढ़िया मॉडल है। और दूसरे क्वेश्चन में आप पूछ रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, आई हैव सोनी KLV48R2B बट दिस डिस्प्ले गॉट मेल फंक्शन विद इन द 3 years of usage, so I am bit skeptical about this 49X 8000H model. Shall I go for the same brand, or can you suggest me durable LED TV brand? तो आदित्य जी के पास में एक सोनी का मॉडल है, वो 3 साल में उसका पैनल है ख़राब हो गया, तो ये थोड़ा सा उसको लेकर डाउटफुल है। आदित्य जी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक ब्रांड का एक टीवी ख़राब हो गया तो दूसरा भी ऐसे ही ख़राब हो जाएगा जल्दी। अब देखिए, मैंने एक LG का एक 32 इंच का एक मॉडल लिया था, 2 टीवी परचेज किए थे सेम डे में, एक 2 साल में ही खराब हो गया था और एक अभी तक 5 साल तक चल रहा है। उसका जो पैनल था बिल्कुल ही डेड हो गया था, और दूसरा अभी तक 5 साल से बिल्कुल ठीक चल रहा है। सेम मॉडल सेम डे में परचेज किया था। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि किसी पैनल में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, या कभी कभी लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से भी गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सोनी के टीवी लॉन्ग लाइफ होते हैं, परचेज आप कर सकते हैं। और ये X8000H जो मॉडल है काफ़ी बढ़िया लॉन्च हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है गगनदीप सिंह जी ने, ये लिखती हैं कि हाय, OnePlus इज लॉन्चिंग इट्स न्यू सीरीज ऑन 2nd of July. डू यू फील दैट आई शुड वेट टिल देन टू डिसाइड विच वन इज बेटर इन 55 इंच ऑप्शन एट व्यू अल्ट्रा प्राइस पॉइंट? गगनदीप जी, बिल्कुल सही है। OnePlus 2nd of July को अपने टीवी लॉन्च करने वाला है, और ऐसा सुना है कि इस बार के जो टीवी हैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आने वाले हैं। 2018 के जो टीवी थे काफ़ी प्रीमियम थे, काफ़ी प्रीमियम प्राइस में भी लॉन्च किए गए थे, लेकिन ये टीवी अफोर्डेबल होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। और व्यू के जो टीवी हैं, व्यू अल्ट्रा 4K लॉन्च हुआ है, तो इसको तो अभी आप परचेज कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ब्लैक मार्केटिंग इसकी चल रही है। अमेजोन पे आप जाकर देखिए, प्राइस 43 इंच पे 10,000 प्राइस बढ़ा दिया है, 50 इंच पे 19,000 प्राइस बढ़ा दिया है, और जो 55 इंच मॉडल है उस पर 23,000 और 65 पे 26,000 का प्राइस बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि व्यू ने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्लाउटेल से। क्लाउटेल अमेजोन की अपनी ही कंपनी है, उनके साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सेल करने के लिए। जो सेलर हैं, इन लोगों ने क्लाउटेल से सारा स्टॉक परचेज कर लिया और उसको अभी यहाँ पर ब्लैक में बेच रहे हैं। तो इस चीज़ का व्यू को भी ख्याल रखना चाहिए था, और अमेजोन को भी ख्याल रखना चाहिए था कि इस तरह की ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। कितना नुकसान है कस्टमर को, जब एक टीवी इस प्राइस में लॉन्च हो रहा है तो आप उसको क्यों इतने रेट पर बढ़ाकर बेच रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का कहना है, कमेंट आया था सब्सक्राइबर का कि उसका MRP इतना है, इसलिए वो MRP तक उसका रेट बढ़ा सकते हैं। ऐसे कैसे बढ़ा सकते हैं? जब एक ब्रांड ने एक टीवी अनाउंस किया है, पब्लिक में वो चीज़ आ गई है कि इतने में जब एक टीवी लॉन्च हुआ है, तो आप उसका रेट डबल करके
कैसे बेच सकते हैं। क्लाउडटेल ने भी बिल्कुल गलत किया है, अमेजोन ने भी ये बिल्कुल गलत किया है, इन्हें इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था मेरे ख्याल से, और इसको इमीडिएटली इसको स्टॉप करना चाहिए और आगे भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये ब्रांड, ये जो सेलर हैं ऐसे, ये ऐसा नहीं कर पाए, इनको तो ऐसे बैन कर देना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और लोगों को केस कर देना चाहिए इसके खिलाफ। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।